रुद्राष्टमिदं प्रोक्तं विप्रेण हर्तोषये ये पठन्ति नरा भक्तया तेषां शंभुः प्रसीदति। भगवान रुद्र की स्तुति का यह अष्टक उन शंकर जी की तुष्टि के लिए ब्राह्मण द्वारा कहा गया। जो मनुष्य इसे भक्तिपूर्वक पढ़ते हैं उन पर भगवान शंभु प्रसन्न होते हैं। सुन विनती सर्वज्ञ शिव देखि विप्र अनुराग पुनि मंदिर नभवानी भई द्विज बर बर माग। सर्वज्ञ शिव जी ने विनती सुनी और ब्राह्मण का प्रेम देखा। तब मंदिर में आकाशवाणी हुई कि हे द्विज श्रेष्ठ वर मांगो। जौ प्रसन्न प्रभु मो पर नाथ दीन पर ने निज पद भगति देई प्रभु पुनि दूसर बर देहु। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और हे नाथ, यदि इस दीन पर आपका स्नेह है तो पहले अपने चरणों की भक्ति देकर फिर दूसरा वर दीजिए। तब माया बस जीव जर संतत फिरई भूलान तेहि पर क्रोध न करिए प्रभु कृपा सिंधु भगवान। हे प्रभु, यह अज्ञानी जीव आपकी माया के बस होकर निरंतर भूला फिरता है। हे कृपा के समुद्र भगवान, उस पर क्रोध मत कीजिए। शंकर दीन दयाल अब यही पर हो कृपाल साप अनुग्रह होई जेहि नाथ थोड़े ही काल। हे दीनों पर दया करने वाले कल्याणकारी शंकर, अब इस कृपालु होइए, कृपा कीजिए जिससे हे नाथ थोड़े ही समय में इस पर शाप के बाद अनुग्रह से उसकी मुक्ति हो जाए। एकर होई परम कल्याणा सोई करहु अब कृपा निधाना। विप्र गिरा सुनि परहित सानी एवं मस्त इति भई नभ बानी। हे कृपा निधान, अब वही कीजिए जिससे इसका परम कल्याण हो। दूसरे के हित से सनी हुई ब्राह्मण की वाणी सुनकर फिर आकाशवाणी हुई, एवं मस्तु, ऐसा ही हो। यद्यपि कीन्ह यही दारुण पापा मैं पुनि दीन कोप करी सापा। तदपि तुम्हारी साधुता देखी करी हूँ यही पर कृपा विसेखी। यद्यपि इसने भयानक पाप किया है और मैंने भी इसे क्रोध करके शाप दिया है, तो भी तुम्हारी साधुता देखकर मैं इस पर विशेष कृपा करूँगा। क्षमाशील जे पर अपकारी ते द्विज मोहि जत प्रिय जथा खरारी। मोर साप द्विज व्यर्थ न जाइहि जन्म सहस्य अवश्य पाइहि। हे द्विज, जो क्षमाशील एवं परोपकारी होते हैं वे मुझे वैसे ही प्रिय हैं जैसे खरारी श्री रामचंद्र जी के। हे द्विज, मेरा साप व्यर्थ नहीं जाएगा, यह 1000 जन्म अवश्य पावेगा। जन्मत मरत दुसह दुख होई एहि स्वल्पौ नहीं व्यापी सोई। कवनेउ जन्म मिटहि नहीं ज्ञाना सुनहि शूद्र मम वचन प्रवाना। परंतु जन्मने और मरने में जो दुसह दुख होता है उसको यह दुख जरा भी नहीं व्यापेगा और किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नहीं मिटेगा। हे शूद्र, मेरा प्रामाणिक वचन सत्य वचन सुन। रघुपति पुरी जन्म तव भयऊ पुनि मतय मम सेवा मन दयऊ। पुरी प्रभाव अनुग्रह मोरे राम भगति उपजिहि उर तोरे। प्रथम तो तेरा जन्म श्री रघुनाथ जी की पुरी में हुआ, फिर तूने मेरी सेवा में मन लगाया। पुरी के अभाव में और मेरी कृपा से तेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न होगी। सुनु मम वचन सत्य अब भाई हरितोषण व्रत द्विज सेवकाई। अब जनि करहि विप्र अपमाना
जाने सुसंत अनंत समाना। हे भाई, अब मेरा सत्य वचन सुन। द्विजय की सेवा ही भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत है। अब कभी ब्राह्मण का अपमान न करना। संतों को अनंत श्री भगवान ही के समान जानना। इंद्र कुलिस मम शूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला। जो इन्ह कर मारे नहीं मरई, विप्रद्रोह पावक सो जरई। इंद्र के वज्र, मेरे विशाल त्रिशूल, काल के दंड और श्री हरि के विकराल चक्र के मारे भी जो नहीं मरता, वह भी विप्रद्रोह रूपी अग्नि से भस्म हो जाता है। अस विवेक राखे मन माही, तुम कह जग दुर्लभ कछु नाही। और एक आशीषा मोरी, अप्रतिहत गति हुई तोड़ी। ऐसा विवेक मन में रखना, फिर तुम्हारे लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ न होगा। मेरा एक और भी आशीर्वाद है कि तुम्हारी सर्वत्र अबाध गति होगी, अर्थात तुम जहाँ जाना चाहोगे वहीं बिना रोक टोक के जा सकोगे। सुन शिव बचन हरसि गुर, एव मस्त इति भासी। मोहि प्रबोधि गयो गृह, शंभु चरण उर राखी। आकाशवाणी के द्वारा शिव जी के वचन सुनकर गुरु जी हर्षित होकर ऐसा ही हो यह कहकर मुझे बहुत समझाकर और शिव जी के चरणों को हृदय में रखकर अपने घर गए। प्रेरित काल बिंधगिरी, जाई भयऊ मैं ब्याल। पुनि प्रयास बिनु सो तनु, तजेम गयऊ कछु काल। काल की प्रेरणा से मैं विंध्याचल में जाकर सर्प हुआ। फिर कुछ काल बीतने पर बिना ही परिश्रम के मैंने वह शरीर त्याग दिया। जो तनु धरऊँ तजऊँ पुनि, अनायास हरि जान। जिमिनु तन पट परिहरई, नर पहिरई पुराण। हे हरिवाहन, मैं जो भी शरीर धारण करता उसे बिना ही परिश्रम के वैसे ही सुखपूर्वक त्याग देता था, जैसे मनुष्य पुराना वस्त्र त्याग देता है और नया पहन लेता है। शिव राखी श्रुति नीति अरु, मैं नहीं पावा क्लेश। यही विधि धरेऊँ विविध तनु, ज्ञान न गयऊ खगेश। शिव जी ने वेद की मर्यादा की रक्षा की और मैंने क्लेश भी नहीं पाया। इस प्रकार हे पक्षीराज, मैंने बहुत से शरीर धारण किए पर मेरा ज्ञान नहीं गया। त्रिजग देव नर जोई तनु धरऊँ, तह राम भजन अनुसरऊँ। एक सूल मोहि बिसर न काऊ, गुर कर कोमल सील सुभाऊ। तिर्यक जोनी पशु पक्षी देवता या मनुष्य का जो भी शरीर धारण करता, जहाँ वहाँ उस शरीर में मैं श्री राम जी का भजन जारी रखता। इस प्रकार मैं सुखी हो गया, परंतु एक सूल मुझे बना ही रहा। गुरु जी का कोमल सुशील स्वभाव मुझे कभी नहीं भूलता। अर्थात मैंने ऐसे कोमल स्वभाव दयालु गुरु जी का अपमान किया, यह दुख मुझे सदा बना रहा। चरम देह द्विज कै मैं पाई, सुर दुर्लभ पुराण श्रुति गाई। खेलऊ तहु बालकन मीला, करऊँ सकल रघुनायक लीला। मैंने अंतिम शरीर ब्राह्मण का पाया, जिसे पुराण और वेद देवताओं को भी दुर्लभ बताते हैं। मैं वहाँ ब्राह्मण शरीर में भी बालकों में मिलकर खेलता तो श्री रघुनाथ जी की ही सब लीलाएं किया करता।